ग्लास आवे नहीं में से खिड़की में से ज्यादा सूरज की रोशनी चमके। पहले सब चुप हो जाओ, सब बात कर रहे हैं उनको करने में तुम सब चुप हो जाओ। प्लीज भैया चुप हो जाओ, पढ़ना हो तो समझना हो तो। हम प्रश्न पे गति समझेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। तुम इनको सुनते हो कि मेरे को सुनते हो? नहीं, अभी तो मेरे रूप में टीचर के रूप में यही तो है भाई। ये तो मेरे ही बच्चे हैं ना, मेरी तो आत्मा डल गई इधर। अभी ये जो बोलेगी ये सब फिजिक्स मेरी लैंग्वेज में बोलेगी कि नहीं? 11वीं में आई तो इसके अंदर अब ये फिजिक्स तो आई ना अपनी। चल बोल, चुप, बिल्कुल चुप, सुनना है। अच्छे से बताइए। हाँ बोल। प्रश्न पे गति समझेंगे, उदाहरण देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों और डेरिवेशन देखेंगे। पहले प्रक्षेप पे गति समझते क्या होता है? प्रक्षेप पे गति हाँ बोल बोल। जब किसी वस्तु को तुमको जाना है, जाओ तुम कोचिंग। हम समझ लेंगे 2 मिनट 5 मिनट। प्रक्षेप की गति जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु गुरुत्व के अधीन, वस्तु गुरुत्व के अधीन क्षैतिज तल के किसी बिंदु पर आ पहुंचती है। तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप की गति। अपन चित्र से समझते हैं, जैसे अपन ने ली दो अक्ष, ये एक्स अक्ष ले रहे हैं, ये क्षैतिज दिशा को बता रहा है और ये ऊर्ध्वाधर दिशा को बता रहा है, ये वाई अक्ष है। तो जब किसी वस्तु को हमने मान लो वस्तु को हमने यहाँ से फेंका, जब किसी वस्तु को हम मतलब कोई भी यहाँ खड़े किसी वस्तु को हमको फेंकना है, तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, मतलब इस दिशा में नहीं फेंकना, इससे भिन्न किसी भी दिशा में फेंक सकते, ऐसे फेंक सकते, ऐसे फेंक सकते, ऐसे फेंक सकते, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न इस दिशा को छोड़कर फेंकना है। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, हमने मान लिया इस पे ऐसे फेंका, हमने अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु किसके अधीन? गुरुत्व के अधीन। जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी तो वो गुरुत्व के अधीन यानी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो नीचे आएगी, इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण यानी कि गुरुत्व शब्द का यूज किया गया, उसी की वजह से वो नीचे आएगी। तो जब वो नीचे आएगी तो गुरुत्व के त्वरण, गुरुत्व के कारण वो वक्रीय मार्ग पर गति करेगी, नीचे आएगी तो किस मार्ग पर? वक्रीय मार्ग पर गति करती। ये क्षैतिज तल के इसके किसी भी बिंदु पर आप पहुंचती है, तो मान लो वस्तु यहाँ आके पहुंच गई। इतनी बात आ गई सबको समझ में? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंक दिया, अन्य दिशा में कौन सी दिशा में? क्षैतिज। अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु किसके अधीन? गुरुत्व के अधीन। क्षैतिज तल के किसी भी बिंदु पर आ पहुंचती है, तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति में जो कण का मार्ग होता है वो कैसे होता है? परवलयिका। फर्स्ट बात क्या है? प्रक्षेप्य गति में कण का मार्ग कैसा होता है? परवलयिका। प्रक्षेप्य गति में जिस वस्तु को फेंका जाता है, जिस वस्तु को परवलयिका मार्ग में प्रक्षेप्य गति में फेंका जाता है, उस वस्तु को क्या कहा जाता है? उस वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। ये पूछा है उसमें, कौन सी गाइड है वो तुम्हारी? प्रक्षेप्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु को फेंका जाता है परवलयिका मार्ग पर। इन भाई साहब को उठा के फेंकेंगे यहाँ से, ये कौन है? प्रक्षेप्य। भाई साहब का नाम बदल जाएगा, प्रक्षेप। समझ गए? ये प्रश्न बैंक का एक प्रश्न याद हो गया, इसने याद करा दिया। जिस वस्तु को फेंका जाता है उसका नाम क्या है? प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य। बहुत बढ़िया बेटा। अब जिस मार्ग पर ये गति कर रही है वस्तु, ये परवलयिका मार्ग है, वक्रीय मार्ग है, इस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। इसी में लिख देते हैं, इसे क्या कहते हैं? इस मार्ग को प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। इस वक्रीय मार्ग को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप्य पथ। तीसरी बात है, प्रक्षेप्य गति में वायु का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? नगण्य होना चाहिए। वायु का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? ये समझते वायु का प्रतिरोध नगण्य कैसे होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है इसका मतलब? रुकावट। और नगण्य मतलब बहुत ही कम। अब वाक्य क्या हमारा? प्रक्षेप्य गति में वायु का प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए। प्रक्षेप्य गति हमने समझ ली, वायु मतलब हवा का प्रतिरोध मतलब हवा के मार्ग में जो रुकावट है वो नगण्य यानी कि कम से कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? मान लो इधर से बहुत तेज हवा चल रही है और हमने वस्तु इधर फेंकी प्रक्षेप्य गति में, तो वस्तु इधर आएगी, प्रक्षेप्य गति कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्या कहा कि वायु का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? नगण्य। अगर वायु का प्रतिरोध
होना चाहिए। लास्ट पांचवी बात है, प्रक्षेप्य गति में गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो नियत रहता है, मतलब वो बदलता नहीं है। प्रक्षेप्य गति आगे सबको समझ में, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु गुरुत्व के अधिक हुए खिंच पर आगे बढ़ती है। गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आगे सबको प्रक्षेप्य गति समझ में। अब हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। हाँ, क्या पैराबोला वाला निकालोगे? पांचों याद है। उड्डयन काल वाला बता दो उनको, शॉर्ट में सबसे। उड्डयन काल छोटा ही है, उड्डयन काल की परिभाषा ही बता दो। भाई साहब, ये गति सबसे कठिन पड़ती है, इसके डेरिवेशन समझ लो अच्छे से, आने वाले हैं परीक्षा में। वहां फिर एक दूसरे का मुंडा देखेंगे, पायल को ढूंढोगे नहीं तो। पायल कहाँ है तू? हाँ, महत्वपूर्ण बात, मतलब अगर पायल ने अच्छी तैयारी करी है, लेकिन नो डाउट एक एक वर्ड्स पे बोल रही है वो। हाँ ना, जैसे हम उड्डयन काल के बहुत सारे चारों पांचों डेरिवेशन है वो निकालेंगे, उससे पहले ना चार पांच बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर वो बात हमें क्लियर होगी तो हम आसानी से सारे डेरिवेशन निकाल सकेंगे। पहली बात, जब कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में गति करती है, कौन सी दिशा में? क्षैतिज दिशा में जब कोई वस्तु गति करेगी तो उसका वेग होगा जो नियत होगा। वेग क्या होगा? नियत। तो वेग नियत होगा तो हम इसके अपोजिट यानी कि उल्टा सोचेंगे, तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य मानेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। वेग नियत तो त्वरण शून्य। और जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करेंगे, कौन सी दिशा की? ऊर्ध्वाधर दिशा की। तो इसमें क्या होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो नियत होता है, तो इसके उल्टे चलेंगे तो वेग क्या हो जाएगा? 0। तो जब हम लिखेंगे कि किस वस्तु ने इस दिशा में गति करी इसमें, तो तब आएगा हमको वेग लिखना पड़ेगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण लिखना पड़ेगा क्या है। तो ये बात समझ आ गई, क्षैतिज दिशा में जब वेग नियत होता है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? शून्य। और ऊर्ध्वाधर दिशा में जब गुरुत्वीय त्वरण नियत होता है तो वेग क्या हो जाता है? शून्य। इतनी बात आ गई समझ में? अब क्या तो क्या, क्षैतिज दिशा में क्या नियत? वेग नियत। ऊर्ध्वाधर में तो त्वरण होता ही होता है। ये देखो त्वरण है ना? ऊर्ध्वाधर में त्वरण होता है क्या? ये ले यार। चुप। फाइल को मोबाइल पे एकदम बहुत वीडियो बन के जाएगी। फाइल तो अच्छा पढ़ाती है यार। फाइल बोल रहे हैं मेरे से भी अच्छा पढ़ा रही है। फाइल क्या है? फाइल 12वीं के टॉपिक पढ़ा, जरा कैसे पढ़ाएगी? लेंस तो आता था। चल। अभी ये स्टार्ट करते हैं, ये पढ़ेंगे। गुरु रह गया और गुड़ चेलो हो गया। गुड़ क्या हो गया? बढ़िया। तो सही है, मैं भी यही चाहता हूँ भाई। कौन पापा ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा उनसे ज्यादा तैयारी ना करे? हर पापा ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े। तो मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चे मुझसे भी आगे जाए। मैं क्यों चाहूंगा इनका बुरा? मैं तो सबका भला चाहता हूँ, और इसको तो सबको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस बच्चे को हमको सबको आगे बढ़ाना है। आप हमसे गाइड कर लेते रहो कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए हम आपको मार्गदर्शन देंगे। अभी आपको पता नहीं है कि आपको जीवन में कैसे आगे जाना है। ये तो सबको पता है कि जाना है, लेकिन जाओगे कैसे? बिल्कुल लिखा, सही लिखा, बिल्कुल। वेग बदल दिया आपने। पायल आज से नहीं पढ़ा रही, पायल बहुत दिनों से पढ़ाती है। और मैं बता दूं आपको कि जब छोटी क्लासों में थी तब भी ये क्लासों में पढ़ाने लगती थी। आपको कैसा लगा? मेरे को सब पता है। वर्षा मैडम ने और रजनी मैडम ने मेरे को बताया था तेरे बारे में। इसके बारे में मैंने ये जब 7th में पढ़ती थी तब मेरे को दीपक सर ने बताया था। आज बता रहा हूँ सबके सामने। एक लड़की हमारे स्कूल में थी, तो हम आए थे यहाँ पर एक्सीलेंस में। दीपक सर बारहवां से आए, किसके गाँव से आए थे? मैं इनको पढ़ाते थे। और मैं पीपा लेला से आया था इनके गाँव से। तो हमको बोलते थे हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी इंटेलिजेंट लड़की है, सर उसकी तारीफ करते थे। इसको देखा मैंने 11वीं में पहली बार यहाँ पे, क्योंकि नाम इसका मैंने 7th में सुन लिया था। समझ रहे हो? पढ़ाती थी स्कूल में, जब टीचर नहीं होता तो इसको खड़ा कर देते थे। बस एक ही वो रजनी दीदी गुप्ता सर सब यहाँ आ गए थे तो टीचर ही कोई नहीं, एक ही टीचर बचा। फिर तू पढ़ाने जाती थी क्लास में? नहीं, हम 4-5 लड़कियां थे ना, हम सब तो आपस जो में? 2 क्लास के अंदर तो आधी लड़कियां थे। समझा?
उस दौर से भी निकले हैं ये। तो टीचिंग एबिलिटी तो डेवलप होती है ना, आप बार बार बोलोगे तो ये है चीज, मतलब वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब यहाँ बोलोगे तो आपके अंदर निखार आता जाएगा। अब ये बहुत सारे